So again, welcome you all. Namaskar. We all know that on this forum, that's open forum, usually we take up burning topics and social issues and we propose proud views on the same. Today we have a special session today when we have invited Acharya Harishanandara, Acharya Harishanand Avadhut, a publication and legal secretary of Anand Pracharak Sangha, as main speaker on the topic. The topic is very interesting. Vision of comprehensive societal transformation. So this is a wonderful topic and we would like to hear from our respected Dada, Acharya Harishanand Avadhut. And without delay, I will request Dada to start interacting. Thank you, Dada, and welcome again. Thank you very much. Am I audible, everyone? Yes, Dada, very much. Thank you. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvi Namadhivamastu Ma Vidri Swavavahe Om Santi Om Santi ओम शांति। सभी दादा दीदी को मेरा हार्दिक नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दादा हमारे जो इसके आयोजक हैं श्री राजेंद्र दादा। उन्होंने आग्रह किया कि आज का सेशन में पार्टिसिपेट हो। तो जैसे कि आप लोग ने टॉपिक का नाम तो सुन ही लिया, प्राउड एक बर्निंग टॉपिक है। प्राउड इटसेल्फ इज बर्निंग टॉपिक। तो आज हम प्राउड पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका की पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे और इसको कैसे हम लोग बाबा की इस आइडियोलॉजी को, इस दर्शन को कैसे हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस धरती की का ये कड़ी भूमि में। तो अगर हम लोग देखें कि मनुष्य की उत्पत्ति का उत्स और गति की परिसमाप्ति एक ही है, एक ही सत्ता से सृष्ट होकर एक ही सत्ता में मिल जाना प्राकृतिक नियम है। इसलिए पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं उन सबों का मौलिक उपादान चैतन्य सत्ता ही है। अतः हम सभी अमृतस्य पुत्राः हैं, हम सब लोग अमृत पुत्र हैं। इसलिए मनुष्य में कोई भेद विभेद नहीं है। किंतु बहिर्जगत में हम लोग देखते हैं मनुष्य मनुष्य में कलह चलता है। किंतु बहिर्जगत में हम लोग देखते हैं मनुष्य मनुष्य में कलह, हिंसा, उन्माद, पृथ्वी पर ये कहा जाए हिंसा उन्माद पृथ्वी नित्य निष्ठुर द्वंद्व घोर कुटिल पंथ ताहर लोभ जटिल बंद। कितने कितने छोटे छोटे अंश में, छोटे छोटे अंश की भावना को लेकर कितनी मारपीट होती है, कितनी घात प्रत्याघात होते हैं। जाति जाति में विरोध, देश देश में विरोध, आज घर घर में संग्राम। पृथ्वी पर कितने ही युद्ध हो गए, कितने ही मनुष्य के रक्त से इस पृथ्वी पर नदियां बही। तब कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य में पार्थक्य नहीं है, मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है? तब कहां है वह योग सूत्र, कहां है एकता? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मनुष्य के मनस्तत्व के अंदर प्रवेश करना होगा। कारण जो थोड़ा ऐक्य है, थोड़ा अंतर जगत में है, बाहरी परिवेश के प्रभाव से
विभिन्न संस्कारों के कारण उनका बाहिक मन अभिभूत होता है। समाज के आरोपित संस्कार की परिणति से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को घृणा करना शुरू करता है। चाहे जितना भी विरोध करें, जितना भी विद्वेष हो, सब बाहरी है। भीतर से सभी मनुष्य, सभी एक दूसरे निगुण आकर्षण का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग तो भूमा मानस के जितने वस्तु हैं भूमा मानस से ही उत्पन्न है। अर्थात अगर भूमा मानस को देखा जाए तो सबको वे अपने सभी मनुष्य के उस हिरणमय कोष को आकर्षित किए जा रहे हैं। तो ये विश्व ब्रह्मांड की इस संरचना को ठीक रखने के लिए प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के बीच पारस्परिक आकर्षण विद्यमान है। प्रत्येक अणुपरमाणु से ये आरंभ कर विकसित आत्मा मनुष्य प्रत्येक एक दूसरे को आकर्षित करते चल रहे हैं। इस जिस बृहद के प्रेम के द्वारा उन्होंने प्रत्येक अनुसत्ता को अपने साथ बांध रखा है, उसी बृहद प्रेम के तरंग के उस क्षुद्र विकास प्राणी के सभी रस समुद्र में बह चल रहे हैं। वे भी मनुष्य सूत्र में एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य में जो बाहिक जो विभेद दिख पड़ता है वह और कुछ नहीं, वह निगेटिव अट्रैक्शन है। तो ये जो भिन्नता जो हो रही है, इसका जो मूल कारण जो है, उसको ये जो लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जकड़ा हुआ है, इस परिस्थिति में प्राउत दर्शन का जो जन्म होता है और इस प्राउत का जो मूल जो सिद्धांत है, जैसे कि मुझे कहा गया कि इसको प्रचार के लिए ये क्या इसके टूल्स अपनाया जाए, क्या क्या किया जाए। तो आज मैं चाहूंगा कि कुछ ये कुछ की पॉइंट्स है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मैं कुछ पावर पॉइंट है मेरे पास, कैन आई प्रेजेंट? Yes, Dada, you can present. ओके I have made a list, you can present. ओके तो मैं ये कह रहा था कि जितना जो मनुष्य का जो ये जो भावनात्मक जो दूरियां जो बढ़ी है, तो इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो, एक मिनट इसको मैं प्रेजेंट, जो हमारा जो धरती है, ये धरती को मैनेज करना, इसको जब तक से हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते हैं, तो फिर हम जो है ना इसको ठीक से हम दिखाई दे रहा है सबको? Yes, Dada, visible. ओके तो बेसिक चीज है इस पृथ्वी को मैनेज करना। इसके लिए, इस पृथ्वी को मैनेज करने के लिए बाबा कहते हैं कि इसका सबसे जो मूल जो सिद्धांत है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग आज कुछ की पॉइंट्स है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग प्राउड द पाथ टुवर्ड्स कंप्रिहेंसिव सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपने कहा। तो हम लोग इसको अगर देखते हैं कि देखिए प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी आप लोग सब लोग जानते हैं। ये क्या है? प्रगतिशील उपयोग तत्व। ये सामाजिक विकास के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का समाधान करता है, जो कि प्राउड द्वारा स्थानीय स्वावलंबन, आर्थिक लोकतंत्र और ये संसाधन है, साधारण संसाधन है या
हमारे जो कलेक्टिव संसाधन है उसका समानुपातिक वितरण। यहां पर कहा गया है कि इसका, बाबा कहते हैं कि इसका रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, समानुपातिक वितरण को महत्व देने के माध्यम से हम लोग न्याय संगत और ये सामर्थ्य समाज बनाने का जो लक्ष्य है, या यहाँ पर हम लोग जो प्राउड के सिद्धांत को समझेंगे, इसकी अवधारणा को समझेंगे। आज इसमें थोड़ा सा जानते हैं, कुछ की पॉइंट्स है, इसको अगर समझते हैं तो इसको आर्थिक, सामाजिक और ये राजनीतिक पहलू है, इस पर मुख्य आज हम लोग दो चार बातें की, दो चार पॉइंट्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, और जिसमें हम लोग स्थानीय स्वावलंबन या ये कहा जाए कि इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, आर्थिक स्वतंत्र, ये लोकतंत्र है, आर्थिक स्वतंत्रता है, और ये एंड इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने कहा कि समानुपातिक ये बंटवारा की बात कही गई, अनलेस लाइक कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये जो है प्राउड का सिद्धांत अलग है। इसलिए समाजस्य विकासाय चेतसा प्रौतम आर्थिक सामाजिकम न सामाजिकम च नीतिवाक्यम स्वावलंबम स्थानम प्रमुख स्यात् समानम वितरणम यशोदयम च। इस धरती है, धरती के जितने संपदा है उसको हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, इसको मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को मेन है, इस दुनिया में संपदा की कमी नहीं है, इसमें हम लोगों को संपदा की कमी नहीं है, कमी है तो अगर हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की। इसलिए बाबा ने प्राउड का जो 16 सूत्र है, उसमें बाबा ने इस 4 सूत्र में पूरे धरती को कैसे हम लोग मैनेज करें उसको बाबा ने बता दिया। तो इसमें क्या है, पहला सिद्धांत क्या है कि वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। जब तक से कोई नीति नियम निर्धारित अगर करते हैं, वो जो ह्यूमन वैल्यूज या ह्यूमन कार्डिनल वैल्यूज या जो हमारे प्रकृति का विधान है उसको मान को नहीं चलेंगे तो हम जो है वहां पर फेल्योर रहे। जैसे कि पास्ट में बहुत सारे थ्योरी आए और इस धरती की ये कठोर भूमि में वो नहीं रुक पाया। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं कि ये इसका जो सिद्धांत है इसको बाबा ने 4 श्लोक में पूर्ण कर लिया। इसलिए पहला वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि ये विचित्रता है, ये हमारी अंगुली को भी अगर देखें तो ये समान नहीं है, ये विचित्र का ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि दो एकदम समान नहीं होगा, आइडेंटिकल हो सकता है, समान नहीं हो सकता। इसलिए इसको मूल रखते हुए बाबा ने इसको ये किया है। तो आइए आज हम लोग जो है ना कुछ ये हम लोग कुछ की पॉइंट्स इसको देखते हैं, चर्चा करते हैं। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी सब लोग जानते हैं, प्राउड है ना, और इसका कुछ की प्रिंसिपल्स है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। प्राउड इज बिल्डिंग अपॉन सेवरल की पॉइंट्स, key principle that guides its vision for societal transformation. This principle includes number 1 न्यू ह्यूमनिज्म। फर्स्ट है न्यू ह्यूमनिज्म। तो न्यू ह्यूमनिज्म क्या है, सर्वेभ्य सुखिना संतु निरामया सर्वेभ्यम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख मापनुयात्। सभी को सुखी बनाए रखें, सभी लोग रोग मुक्त हो, सभी की भलाई के लिए दर्शन हो,
सभी को कोई किसी भी तरह का कष्ट न हो, सभी प्राणियों का कल्याण और सुख के ये फेवर में ये थ्योरी बनना चाहिए, और दयाशीलता की प्रोत्साहन को प्रोत्साहन करता है ये हमारा प्राउड। इसलिए प्राउड का जो बेसिक जो चीज है वो क्या है? ये है ह्यूमनिज्म, love for all created beings, animals, plants, human beings, inanimate object। इसलिए इसका जो पहला सिद्धांत है ये क्या है? It is welfare, yeah, this principle advocate for the welfare of all beings, whether it is animate or inanimate। क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये कोई तालाब में एक छोटा सा हम लोग कंकड़ फेंकते हैं तो उससे जो तरंग ये उत्सर्जित होता है वो क्या है? वो भी हमको इफेक्ट करता है, क्योंकि हम सब ये तरंग प्रवाह में चल रहे हैं। कहीं भी थोड़ा से आलोड़न होगा, कहीं भी थोड़ा से भी उसका ये तरंग होगा, वो हमको प्रभावित करता है। इसलिए वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इसलिए हम लोग कोई ये नहीं कर सकते हैं कि मैं डिपेंडेंट होकर ये चला सकता हूं। और उसका जो ना दूसरा की प्रिंसिपल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये क्या है? आर्थिकम लोके नियंत्रते जनेभ्य स्थानीय समाज समर्पये सत्य शोषणानि नश्यन्तु धनेपि समाने संपत्त्याः सर्वेषां नियंत्रणे स्थितम्। अर्थात ये जो स्थानीय समुदाय है उसको सशक्त बनाने और आर्थिक संसाधनों का या आर्थिक संसाधनों पर लोकतंत्र नियंत्रण यह सुनिश्चित करने वाली जो संवितरण प्रणाली है या आर्थिक प्रणाली की प्रस्तावना प्राउड करता है, जिसमें शोषण और धन के वितरण में असमानता को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए we should strive to eliminate the exploitation and disparities in wealth distribution। और तीसरा है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड ये रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो सर्वेभ्य संपत्ति समाना भवे, हर में पिता गौरी माता भुवनम स्वदेश त्रयं। जब हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि ये जो हम सभी जो है ना का उत्पत्ति एक ही है और हम लोग का गति का परिसमाप्ति भी एक ही है। तो हम लोग के परमपिता परमात्मा है और हम सब उनके संतान हैं। तो उनके द्वारा जो बनाई गई जो दुनिया है वो कैसे असमान हो सकता है? किसी को कम किसी को ज्यादा कैसे हो सकता है? इसलिए सर्वेभ्य संपत्ति समाना भवे, सर्वेभ्य संतुष्टि समाना भवे। सभी लोग ये सुख का चाहते हैं, सभी लोग आनंद चाहते हैं और अनंत आनंद चाहते हैं। कौन है जो है अल्पे सुखम अस्ति, सर्वे च भूमय सुखम अस्ति। सब लोग छोटे सुख में कोई संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। सब लोग जो है ना भूमा सुख में समाहित होना चाहते हैं, क्योंकि उस भूमा से आए, भूमा को पाने की लालसा है। इसलिए संपूर्ण समाजे सुखिनो भविन्ति मानवा सर्वे सुखिनः स्यात्। समाज के सभी सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की श्रेष्ठ उपयोगिता प्रोत्साहित करना चाहिए। और यही हमारा प्राउड सिद्धांत कहता है।
साथ ही न्याय संगत वितरण ये प्रणाली सुनिश्चित होना चाहिए। धन के अत्यधिक संचय का त्याग करना चाहिए, जो मैं आगे बताऊंगा कि इसको जो चलाने वाला जो लीडर है वो कैसे होना चाहिए। तो उस लीडर का एक क्वालिटी क्या है कि अपरिग्रह का पालन करना। संपूर्ण समाजे सुखिनो भवन्ति, मानवा सर्वे सुखिनः। तो इसलिए तो क्योंकि इस अगर उद्देश्य को लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो सभी का कल्याण के लिए हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा एकुमुलेशन है उसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ये प्राउड के ये कुछ सिद्धांत है, उस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, जिसमें अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सोशल ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट का इसका देखते हैं कि कैसे है। प्राउड इन्विजन एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फोस्टर्स सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी एंड इक्विटेबल ग्रोथ। प्राउड का दृष्टिकोण से ये आर्थिक प्रणाली विकसित ये होना चाहिए जो हमेशा स्थायी होगा और स्वावलंबन होगा, किसी दूसरा पर डिपेंड नहीं होगा, और न्याय संगत विकास को ये बढ़ाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अस्ति भाति और आनंदम। बिना ये जो है ना ये क्या बोलते हैं भाति का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। बिना प्रोग्रेस का कोई सोसाइटी हमारा ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं कह सकते। इसलिए न्याय संगत और समान रूप से सभी का वृद्धि होना चाहिए। बाबा एक बार हम लोगों को ये समाज के बारे में बता रहे थे कि भाई हम सब लोग एक साथ चल रहे हैं और चलते चलते समाज का मतलब क्या है, समानम एजति इति समान, समान रूप से चलने, सब लोग एक साथ लेकर चलने का जो नाम है। तो जो समानम एजति, एजति मतलब सब लोग से समान रूप से चलना। तो बाबा कहते हैं कि मान लो कोई तुम लोग चल रहे हो और चलते चलते किसी एक आदमी बीमार हो गए, तो क्या करोगी जी? तो हम लोग में किसी ने कहा कि उसका इलाज कराएंगे, तो किसी ने कहा कि उसको छोड़ के हम लोग कुछ लोग आधा लोग चलेंगे, कुछ लोग वहां पर रहेगा, उसका केयर करेगा, उसके बाद आएगा। बाबा फाइनली बोलते हैं कि नहीं, समाज का मतलब है सब लोग लेकर चलोगे, उसको छोड़ के नहीं चल सकते हो, फिर तो समाज नहीं हुआ। इसलिए सभी ये सभी समुदाय को, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे उसका आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सभी को हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगा तब तक से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे घर में सरकार ये क्या बोलते हैं धन देने की आवश्यकता नहीं है। हमको सरकार को चाहिए कि हम लोगों को परचेजिंग ये कैपेसिटी को बढ़ाए। हमारा परचेजिंग कैपेसिटी अगर रहेगा तो हमको किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, स्वावलंबन होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि सबको जीने का अधिकार है, लेकिन किसी को सर झुकाकर नहीं, सभी को सर उठाकर जीने का अधिकार। इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और किसी भी तरह से हम लोग समाज गतिधारा को हम लोग एक साथ लेकर चलें। क्योंकि जब तक से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगा, क्योंकि
लोकल सेल्फ सफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है, ये क्या करते हैं, इट रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। जब हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे तो हम किसी पर रिलाई नहीं करेंगे, तो हमको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वी शुड रिलाई ऑन आवर लोकल रिसोर्सेस, लोकल रीजन। इसलिए बाबा ने कहा कि इस जो हम लोग का जो प्राउड का जो सिद्धांत है, ये क्या होगा, हमारे ये क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होगा, जो कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगा। उसका प्लान भी हमारे ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, लोकल लेवल पर होना चाहिए। इसलिए ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जब तक से ये नहीं होगा तब तक से लोग का विकास नहीं हो सकता, भारत की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए प्राउड का जो सिद्धांत है, अस्ति भाति और आनंदम, केवल मनुष्य का जो ह्यूमन कार्डिनल वैल्यू है, जहां से आया है वहीं चले जाना है। तो हम केवल भौतिक रूप से अगर हम समृद्ध हैं, तो बहुत सारे देश है कि भौतिक रूप से समृद्ध है, उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या वहां पर समस्या नहीं है? वहां पर मेंटल प्रॉब्लम नहीं है? वहां भी है। क्यों? उसको क्योंकि मनुष्य क्या है कि ये स्पिरिचुअल बीइंग है। ये हमारी भौतिक जो शरीर है, इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, लेकिन इस धरती के संपदा को हम लोग अभी तक से इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नहीं बना पाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन शुड बी एडॉप्टेड। अभी जो है एक अमेरिका में एक रिसर्च आया है कि जो फॉर एग्जांपल स्टडी बाय द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये फाउंडेशन फाउंड दैट इंक्रीजिंग लोकल प्रोडक्शन, local food production in ये London to just 20% of total consumption could save the city up to 2 billion 2.5 ये billion dollar per year in reducing import cost। बताइए, देखिए कितना बड़ी बात है। अगर हम लोग अपने लोकल इकोनॉमी को डेवलप करें तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कॉस्ट जो बढ़ता है, इट इज टू मच। इसलिए देखते हैं कि आप लोगों का ये जो, जैसे कि अभी हम लोगों का क्या है कि सारा चीज डिपेंड करता है पेट्रोलियम में। पेट्रोल का दाम जैसे ऊपर, इसलिए डेली आप लोगों का न्यूज मिलता है पेट्रोल पर। पेट्रोल का दाम 10 पैसा बढ़ गया, 11 पैसा घट गया। ये क्यों? क्योंकि हम लोग का जितना भी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, ये हमेशा हम बाहर के चीज पर हम लोग डिपेंड करते हैं। इसलिए ये इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, रिमॉडलिंग रीजनल इकोनॉमिक्स। बाबा ने जो इंडिया पर जो इंडिया में बताया ना सोशियो इकोनॉमिक जोन, कितना बताया है इसमें, 44 समाज के बारे में बाबा बताया है, और आप लोगों को मालूम होगा। तो हम लोगों को जब तक से इस 44 समाज के बारे में हम लोग प्रॉपर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको इमीडिएट स्टेप के रूप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाए, फिर लोकल जो है ना लेवल इम्प्लीमेंटेशन उसको करें, फिर उसके बाद जो है ना जो लोग ये जो जैसे पॉलिसी एडवोकेसी है उस पर ध्यान दें, ताकि जो है उसके बाद जो है डेवलपमेंट फॉर द प्राउड बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल, इस पर ध्यान दें। बिल्डिंग ये इंक्लूसिव कम्युनिटीज। जब तक से हम लोग अपने कम्युनिटी को डेवलप नहीं कर पाए, तो हम लोग का हमेशा डिपेंडेंसी दूसरे पर रहेगा। इसलिए सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी जो कि हम लोग को जो है ना इसको जो इक्विटेबल जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग लोकल जब तक से प्लान नहीं करेंगे, इस पर डेवलप नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते।
उसी तरह से हम लोग जो है ना अपने जो लोकल जो है ना इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। जब तक से इन्वायरमेंट पर काम नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, प्राउड का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, ये इसमें भी इकोलॉजिकल बैलेंस पर ध्यान देते हैं। इसलिए अगर खेत में अगर लोग ये क्या करेंगे, अगर लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें भी बाबा ने बड़ा सुंदर ढंग से, एक बाबा का किताब है, आप लोग पढ़े होंगे, क्या है, चक्र नेमी, आप लोग कभी पढ़िएगा। तो उसमें बड़ा ये बाबा ने भी ये खेती को कैसे हम लोग जो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे करेंगे, उसको बड़ा सुंदर ढंग से टूल दिया है। इसलिए local self-sufficiency can be powerful tool for promoting the development for local economy. By relying on the local resources and production, communities can create new economic opportunities for support existing business. जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि इन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट द लोकल फूड मूवमेंट हैज हेल्प्ड क्रिएट thriving network of small scale farmers, food processor and restaurant. By working together to promote locally grown and produced food, these businesses have been able to build a strong local economy that supports both rural and urban areas. हम लोग अभी तक से एक कोई सोशियो इकोनॉमिक जोन को एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम लोग को इसको एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए इनकरेज लोकल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, जैसे कि हम लोग अगर कोऑपरेटिव बेस इस पर ये चलाएंगे तो क्या है कि हम लोग का लोकल जो प्रोडक्शन है उस पर ही जो हम लोग उसका प्रोडक्शन वही करें, उसका कंजम्पशन वही करें, और जो सरप्लस है उसको जो भेजने की ये बात करें, जिस पर जो है बाबा कहते हैं कि जो ये रिड्यूस ये क्या बोलते हैं, जो स्मॉल स्केल जो छोटे छोटे जो कॉटेज वगैरह है, उसको किसके हाथ में जाएगा, की इंडस्ट्री किसके हाथ में जाएगा, ये जो बड़ा बड़ा जो लार्ज स्केल है किसके हाथ में जाएगा, ताकि उसके साथ जब तक से लोकल गवर्नमेंट है या जो हमारा जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके साथ ये जो लोकल इकोनॉमी है उसका ये जब तक से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक से वहां पर भी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी मैंने एक केस स्टडी डाल रखे हैं कि इन वन केस स्टडी स्मॉल टाउन इन रूरल अमेरिका वाज स्ट्रगलिंग टू कीप इट्स इकोनॉमी फ्लोटिंग. A community decided to focus on local self-sufficiency by supporting local farmers and businesses. They created a farmers market and encouraged residents to stop locally. As a result, the town economy began to thrive and new business started to open up. इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा रिलाई ऑन लोकल इकोनॉमी, जब तक से इसको हम लोग लोकल इकोनॉमी पर रिलाई नहीं करेंगे वहीं पर हम लोग रुके रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसका दूसरा प्रिंसिपल है, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव इंटरप्राइज। इसका यह है सहकारिता उद्यम, जिसमें संप्रेक्ष्य सहकार्य कुर्वन्तु पुरुषाः समानः शोषणानि नश्यन्तु न न्याय संगताश्च समृद्ध स्यातु। सभी लोग समान रूप से सहकारी कार्य करने को देखें, शोषण का नाश हो और न्याय संगतता को बढ़ावा मिले। इसलिए कर्मचारियों की सब कितने तरह के कोऑपरेटिव दिए हुए हैं बाबा, कितने तरह का कोऑपरेटिव हो, राजेंद्र दादा बोलेंगे?
आप तो क्लास दादा लेते ही रहते। एग्रीकल्चर बेस्ड कोऑपरेटिव है, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव है, और देयर आर, एंड देन फर्दर देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव्स. हाँ, तो उसमें एक और है, इसमें बाबा कहते हैं सर्विस कोऑपरेटिव। Yeah, service सर्विस cooperative. कोऑपरेटिव, Yeah, for doctors. Yeah, yeah. हाँ, That is example. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, कंज्यूमर Service. कोऑपरेटिव एंड दिस सर्विस कोऑपरेटिव। सर्विस कोऑपरेटिव में बाबा बहुत सुंदर ढंग से उसमें बताते हैं कि जैसे डॉक्टर्स है, बहुत डॉक्टर लोगों का नहीं चलता है, लेकिन अगर ये सर्विस कोऑपरेटिव अगर हो जाएगा, डॉक्टर लोगों का कोऑपरेटिव होगा, या कोई पर्टिकुलर केस का ये अगर कोऑपरेटिव होगा, तो उसमें भी वो जो है चलना शुरू करेगा। वो उसका भी जो नहीं चल रहा है वो भी चलेगा, है उस बेस पर। इसलिए बाबा ने ये इसको जो है ना ये क्या बोलते हैं सर्विस कोऑपरेटिव को भी बाबा बहुत इंपॉर्टेंट दिए। और उसका तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि बैलेंस्ड इकोनॉमी। Balanced economy approaches to economic development, focusing on the growth of both agriculture and industrial sector. Strive to create a harmonious relationship between human needs and environmental sustainability and economic progress. सुसंतुलित, हम लोग का सुसंतुलित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, बैलेंस्ड इकोनॉमी। इसलिए खेती पर भी ज्यादा भार नहीं पड़े, व्हाइट सेक्टर पर भी भार न पड़े, और ये जो इंडस्ट्री पर भी भार नहीं पड़े। इसलिए अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर बात करें, तो इसीलिए कि हम लोगों को, चाहे कृषि को हो, चाहे उद्योग को हो, चाहे ये क्या बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब हो, वो सबको समान रूप से सुसंतुलित व्यवस्था बनाना पड़ेगा। उसको हम लोग जो है ना, जब मैं कुछ की पॉइंट्स को आपके पास मैं केवल रख रहा हूँ, और इसमें अगर ये करेंगे तो एक एक पॉइंट ही है जो पूरे दिन भर की क्लास हो जाएगी। अब मुझे लगता है कितना देर का क्लास है दादा? 1 घंटा राजेंद्र दादा? Sorry, Dada, I was muted. Actually, 45 minutes is still there, but we should spare some time for question answer session. Thank you. Okay. I have also collected some questions and answer. I will let everybody should know, and I will ask some questions because you are doing this this job since so many months. So I would like to ask some questions also. So, and third aspect है, let us see the third aspect is social aspect of proud. तो मैंने जो फर्स्ट ये मैंने बताया था, उसकी क्या था कि उसका फर्स्ट स्टेप था कोर प्रिंसिपल, उसमें प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन है, उसमें सेकंड है प्राउटिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मैंने बताया, तीसरा जो है ना ये सोशल एस्पेक्ट को मैंने अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। इसमें सोशल एस्पेक्ट में हम लोगों को बाबा क्या बोलना चाहते हैं। सोशल एस्पेक्ट प्राउड के जो दृष्टिकोण से सभी सदस्यों के कल्याण को महत्व देने वाला सामाजिक न्याय संगत और समृद्ध समाज की जो कल्पना जो बाबा ने जो किया है, तो उसमें क्या कर सर्वे जना सुखिना संतु समाना संप्रेक्षा कल्याणम समुदायेपि सर्वे समान ये सर्वे समानान प्राणी पश्यन्तु मैत्री दुखेन न कश्चित पीड़ियाताम। किसी को सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग समान रहें, समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सभी संघर्षों को मैत्री के रूप में देखें, किसी को भी दुख से पीड़ित ना होने दे। ये अंडरलाइंग स्पिरिट है। तो इसमें क्या क्या है? नंबर 1 सेल्फ रिलायंट कम्युनिटीज, इसमें प्रमोट्स कम्युनिटी सेल्फ रिलायंट थ्रू लोकल गवर्नेंस, कल्चरल ये प्रिजर्वेशन
and the provisions of essential services. Next, foster a sense of belonging and empowerment amongst community members. तो जब तक से हम लोग स्थानीय शासन है उसको अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जो लोकल सांस्कृतिक संरक्षण है, धरोहर है, उसको ध्यान देना होगा और महत्वपूर्ण सेवाओं के माध्यम से समुदाय को स्वावलंबन की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे समुदाय के सदस्यों में सम्मिलित होने और सशक्तिकरण की भावना को प्रोत्साहित करना होगा। सभी को समान रूप से योगदान होना होगा। जब तक से हम लोग ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सब लोग एक साथ मिल के एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर जब तक से नहीं बढ़ेंगे, तब तक से हम लोग सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को जो यूनिवर्सल बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ensures that all individuals have access to basic necessities like food, shelter, health care, education. जब तक से इसका नहीं होगा तब तक से हम लोग ये कहा गया ना कि भाई भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अगर मनुष्य भूखा है तो पहले उसके भूखे की उसको भोजन की व्यवस्था करना होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक ये था कि इफ पीपुल क्राइज फॉर फूड our master will provide. If people cries for shelter, our master will provide. If people cries for clothes, our master will provide. If people cries for Param Purush, I will let them cry and cry because it will increase their devotion. So हम लोगों को ये मिनिमम जो नेसेसिटीज है उसको उसकी गारंटी हम लोग करना पड़ेगा। और वो कैसे गारंटी होगा? जब तक से हम लोकल अपना ये 5 रिक्वायरमेंट का जो है फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तब तक से हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। और उसका तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअलिटी। सोशल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअलिटी के लिए बाबा ने क्या कहा है? अस्ति भाति और आनंदम। जब तक से हम लोग भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक विकास का महत्व स्वीकार नहीं करते हैं तो हम लोग सामाजिक प्रगति हम लोग मान नहीं सकते। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संयोजित करने के लिए एक सुसंतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना होगा। सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, सभी सुखी रहें और तत्व चिंतन को संपूर्ण विश्व में स्थापित हो। इसलिए डिवोशन इज द अल्टीमेट गोल। जो लोगों को भक्ति जग गया, इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति क्या है? भक्ति कोई मार्ग नहीं है, भक्ति लक्ष्य है। लोगों को भक्ति में प्रतिष्ठित होना होगा। नेक्स्ट की पॉइंट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना होगा? इसका है कि proud envision a political system that upholds social justice, promotes democratic participation and ensure the welfare of all citizens. सर्वे
सर्वे सर्वभ्य न्याय मान्य सन्तु प्रजासु लोक सुखम प्रचार्यताम स्वाधीनता प्रचुरम समर्पयेताम सर्वे नागरिकः प्रमाणम स्थितम। सभी न्याय प्रिय रहें, लोगों में सुख को प्रचारित करें, स्वतंत्रता को पूरी तरह से समर्पित करें, सभी नागरिकों के लिए निर्धारित मानक हो। और वो मानक क्या है कि मिनिमम नेसेसिटीज, उसको ये फुलफिल करना ही होगा, और वो उसको हर समय उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहला प्रिंसिपल बाबा बोलते हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, Prout advocates for the decentralized decision making, allows local communities to have greater control over their affairs, supports the formation of small administrative units to promote effective governance and local presentations. जब तक से लोकल प्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक। इसलिए देखिए, बाबा कहते हैं कि जो समाज को बनाने के लिए ये जो राष्ट्र है ये बहुत पावरफुल होता है। इसलिए जो राष्ट्र का जो बनाने वाला है, राष्ट्र को चलाने वाला है, वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो है, आप लोग ये जो किताब के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये इसको देखें कि इसके बारे में जानते हैं। ये दिखाई दे रहा है? नहीं, ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र का ये जो पहला ही टॉपिक है, पहला अध्याय है, राजवृत्ति। पृथ्वीभ्याम लाभे पालने च यावत् अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि प्रायस्थानि संहते मिदम अर्थशास्त्रम कृतम। इसलिए पहला है द लाइफ ऑफ किंग, राजवृत्ति। इसका राजवृत्ति इसको कैसे होना चाहिए? तो हम लोगों का जो लीडर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सद्विप्र लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। लेट मी कम ऑन दैट वन। तो इसलिए सर्वे समुदाय प्रमुखम धारयन्तु स्वेच्छाचारणम संप्राण मुखम च लघु निकाय समर्पयेतु सर्वे श्रेष्ठवे नित्यम नियंत्रणे स्थितम। स्थानीय समुदाय को अपने मामले पर अधिक नियंत्रण देने के लिए जो ये डिसेंट्रलाइज्ड जो पावर है, इसका निर्णय लेने का समर्थन प्राउड करता है, और प्रभावी शासन और स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रोत्साहित करने के लिए छोटे प्रशासनिक इकाइयों के गठन का समर्थन करता है। लघु निकाय समर्पयेतु सर्वे। इसलिए ये इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लोकल रिप्रेजेंटेशन is very necessary. Decentralized decision making enables local representation by allowing decision making power to be distributed among different administrative units. This ensures that decisions are made by individuals who are familiar with the specific need and concern of their communities. Additionally, decentralized decision making allows for greater flexibility and responsiveness and in governance, as decision can be made more quickly and effectively at the local level. इसलिए इसमें आपको कुछ चैलेंजेस भी आएगा। क्या क्या चैलेंजेस आएगा?
one of the main challenges of this implementing this decentralized governance is the potential conflict with the centralized authority. In many cases, decentralized can be seen as a threat to the power and control of central government or the other dominant actors. This can lead to resistance and opposition from those who stand to lose their influence and privilege. Another challenge is to need the coordination among different administrative units. Decentralized government often involve multiple level of decision making, which can create complexity in efficiency if not managed properly. Coordination mechanisms such as intergovernmental agreement and joint planning processing are essential to ensure coherence and effectiveness. कुछ केस स्टडीज है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो जैसे स्विस जो कैंटन जो सिस्टम है, उसमें जो है ना बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बारे में बता रहा है। आई विल शेयर यू लेटर ऑन। फाइनली कंक्लूजन इसका जो अगर इसको देखें तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट फॉर बेटर फ्यूचर। In conclusion, decentralized government is a powerful tool for empowering local communities and promoting effectiveness and responsive governance. जब तक से हम लोग ये इकोनॉमी और ये जो पावर, यही दो ही चीज तो है लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे इसको और ये ले नहीं जा सकते। इसलिए लास्ट है लीडरशिप बेस्ड नॉर्मल वैल्यूज। फाइनली इसको चलाएगा तो चलाएगा कौन? इसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इंकरेजिंग सिटीजन इन्वॉल्वमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी, पार्टिसिपेटरी बजटिंग, इसको इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसमें फाइनली जो इसको चलाने वाला कौन होगा? जब तक से, इसीलिए ये जो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है, इसका पहला है, ये तो बाबा ने ये बाबा भी दिए हैं कि जो चलाने वाला है सद्विप्र है। और सद्विप्र कौन है? व्हाट इज द ये हु इज सद्विप्र? तो अभी आंसर क्वेश्चन सेशन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप बेस्ड ऑन द मोरल वैल्यूज। जब तक से आज तक से जो सोसाइटी का जो पतन हुआ, समाज का पतन हुआ, देश का पतन हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? नैतिक ह्रास। नैतिक मूल्यों पर जो नेतृत्व है वो नहीं हुआ। इसलिए नीति जो नैतिकवान है वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्टर में, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, अगर उसमें अच्छा ये क्या बोलते हैं नैतिक व्यक्ति होता है तो वो ठीक से चलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर में बाबा ने तो स्पेशली कहा है, कोऑपरेटिव फेलियर होने का कारण है कि नैतिकवान लोगों का अभाव। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको ईमानदारी, न्याय और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो नेताओं का जो समर्थन होता है, जो नेता होना चाहिए वो नैतिकवान होना चाहिए। सर्वे जना नैतिकम धारयन्तु सेवाम प्रतिष्ठाम च समुदायपि न्यायम च संपूर्ण गुणम च स्वामित्वे नित्यम नियंत्रणे स्थितम
सभी लोग नैतिकता को धारण करें, समुदाय में सेवाओं और मान्यताओं को ध्यान दे, न्याय और सभी गुणों को ये निश्चित रूप से ध्यान दे, और इसका जो नियंत्रण के समय आपके स्वामित्व हो वो नैतिकवान होना चाहिए। तो ये हम लोग का जो कुछ जब तक से नैतिक वैल्यू को, जैसे लीडरशिप बेस्ड मोरल वैल्यूज है, इसको अगर हम लोग प्रायोरिटी अगर नहीं देते हैं तो हमारा जो एथिकल बिहेवियर है या रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जो प्लानिंग है उसमें कमी आएगी। और हम लोग जो है ना, जो कहा जाता है ना कि नैतिकवान मिलना मतलब व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो बाबा ने शुरू से ही हम लोग को नैतिकवान बनाने की ये चेष्टा किए हैं, और इसमें जो मोरल लीडरशिप वैल्यूज पर इसका बाबा ने आगे बढ़ाया है, जो जिसको एथिकल लीडरशिप जब तक से नहीं होगा तब तक से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है मोरलिटी इज द बेस। और वो बेस कैसा हुआ है, बाबा कहते हैं कि देखो जी, एक पैर तुम्हारे सीढ़ी पर है और दूसरा पैर छत पर है, वहां पर भी गिरने का चांस है। मतलब मोरलिटी वहां तक भी आपको आवश्यकता है। आप सोचेंगे कि मैं स्टेब्लिश हो गया, मैं अपना पहले ये कर, इसलिए मोरलिटी बचपन में, मोरलिटी प्रौढ़ अवस्था में, और मोरलिटी हम लोगों को वृद्धावस्था में भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये जो है कोई किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, किसी भी या एथिकल जस्टिस है, लीडरशिप है, फेयरनेस लाने के लिए, ये सब के लिए हम लोगों को ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को प्रश्न एक पूछता हूं कि ये हु इज सद्विप्रा? हु इज सद्विप्रा? कैन एनीबडी आंसर? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कोई भी। ओह, लेट अस बी पार्टिसिपेटिव प्लीज। हाँ नहीं, क्योंकि मैं तो इसलिए ये इसको जल्दी बंद कर दिया, और इसको मैं जो है ना थोड़ा ये यस, म्यूट कर प्रभा दूंगा। दीदी, थैंक यू। A Sadvipra should be a person who has benevolence in all fields. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड anybody else? Yeah, at the same time he should be, Ethical yeah, he should be moral. leadership with Yes, based on morality, yeah. leadership based on morality and towards welfare of all. And ready to fight against all injustices or exploitation. Very good. Somebody is noting down. Acha, let me ask another question. What is the ultimate goal of Sadvipra and governance system proposed by? Dadaji, namaskar. Yes, please. Yeah, I am noting, but I didn't notice the last 2-3 sentence. I am noticing the points. Whatever you are teaching, I am noticing, Dadaji. Okay. Oh, very good, Thank very you. good. Namaskar, Dadaji. Namaskar. What is Yes, Dada, next question, what did you ask? Yeah, let me put another question. What is the concept of Sadvipra in governance? Yeah, What is the concept of Sadvipra in governance? Fair distribution amongst everybody,
be it food, clothing, shelter, education, medication. Very good. I am asking what To is prevent the exploitation. no. I am asking what is the concept of Sadvipra in governance? In governance. Dada, they will stay in the center, in the nucleus of the entire governance, and they would control it. If there is an exploitation through some Varna, then they will push it to get the new Varna to come into existence. Very good. Very good. Very nice, Didi. And he'll be And- unaffected by anyone. I mean, influence. Yes. Excuse me, yeah. Yeah. Yeah, the role of Sadvipra is what I think is that whatever the chain, whatever is the chain of the distribution of the resources to the society, the Sadvipra will have a very strict watch over that. What is correct, what is right, it should go to the society in a proper and sincere manner, Dadaji. Okay. very good. Anybody else? Yeah. अगर आप लोग अगर वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा क्योंकि Yeah. फिर ये If you're not monotonous होते जा रहे हैं। uncomfortable, you can switch on VSS. तो अच्छा रहेगा कि क्योंकि Yes, Dada. Continue. Time is limited. so actually the Satvipras are individuals who possesses moral and spiritual consciousness and are considered benevolent leaders. They are seen as representative of the genuine aspirant of the people and are believed to be capable of ensuring the welfare of society. Right. Dada, in nutshell, it is called they should have an advanced sense of responsibility. Yes, I mean, with the moral values. Yes. And how will be again? कितना देर time है अपने पास? We have 20 minutes. 20 minutes. Okay. Do you have any? Do you want to ask some other question, or should I No, Dada, continue you with this continue. question? It's your session, you continue. If people have... Okay. Yeah. How will be the government system of Sadvipra be structured? How will be the government? Let me put this one in the chat box. Better you tell, Dada. That will be better. Yes. Yeah. How will be the governance system of Sadvipra be structured? The governance system of the Sadvipra, the governance system proposes for Sadvipra includes several boards. What are the responsibility for different aspects of administration? These boards include the Supreme Board of Sadvipra, Legislative Board of Sadvipra, Executive Board of Sadvipra, Judicial Board of Sadvipra, and various sub बोर्ड ऑफ ये सदविप्र। आप लोग ने एक ये है बाबा ने बोला सदविप्र बोर्ड का एक टॉपिक ही है, आप उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देन व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम, ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इसी के अंदर में जितना भी बोर्ड्स है आपको मिल जाएगा। लेट मी पुट सम मोर रिलेवेंट क्वेश्चन, आप शेयर कर दीजिएगा, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, ओके। What is the proposed structure for the world government according to Proud? What is the proposed structure? What is the proposed structure for a world government according to Proud? Anybody? Please participate. I think same structure which you just now told, the 4 figures, that will exist there as well. Yeah, yes. Global structure. Local Lower house and upper house. Yes. Representative of this, ये जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले डील कर रहा था, उसमें भी जो है ना पार्टिसिपेशन होगा लोकल ये लोगों का। जब तक से लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक से ये लोअर हाउस अपर हाउस का जो अभी जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। What is the purpose of the world government?
व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट? वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या लोकल गवर्नमेंट, बाबा तो बोलते हैं कि भाई ये लोकल, ये क्या बोलते हैं, पॉलिसी बनाओ, लोकल अपना इकोनॉमी बनाओ, लोकल कम्युनिटी बनाओ, लोकल ये बनाओ, सब चीज लोकल लोकल लोकल। लेकिन बाबा बोलते हैं एक तरफ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता है। Dadaji, so far, I think is that the world government will have centralized administrative power, whereas the local government have better planning on local grounds. World government, I mean, is that it will have the administrative power. As Baba distributed the globe on 9 sectors, all sectors will be monitored centrally, whereas the execution of plan will be on local grounds. या वेरी गुड। ये बहुत अच्छा दादा- कोशिश आपने किया है। और कोई और है? Military will be centralized. यस, बाबा आल्सो सेड मिलिट्री। बाबा ने कहा कि मिलिट्री सिस्टम तो रहेगा, उसका खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा तो मिलिट्री का जो ये क्या बोलते हैं काउंट है वो कम होगा। Yes. वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से फायदा क्या होगा कि हमारा जो मिलिट्री में जो इतना ये खर्च हो खर्चे रहा हो रहा है, So much हाँ, of expense need not be there. हाँ, वो रिड्यूस हो, दैट इज वन पॉइंट। लेकिन लोकल गवर्नमेंट इन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट भी हो, जैसे हम लोग बोलते हैं नेशनल हो। फिर उसके बाद सबसे पहले बाबा कहते हैं कि हम लोग को ब्लॉक लेवल, दैट इज आल्सो ए गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है नेशनल, फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात बाबा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं टू एस्टेब्लिश ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड टू वर्क फॉर ऑल राउंड लिबरेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ people across all countries. It seeks to address global issues, protect minority interest, reduce military expenses, promote free movement for people, and facilitate international cooperation. Let Right. me post this one. Just I am remembering Yes. one Baba's statement that first thing I will do if there will be a world government is I will remove this visa system. That was Yes, yeah, it is there. It is Yes. there. So reduce the military expenses and promote free movement of Yes. all. अरे पक्षी को क्या कहाँ जरूरत पड़ता है Yes. वीसा ये करने का। लेकिन अभी एक इशू आया है, I will ये put you before this maybe from tomorrow session will start. कब है जो है ना ये क्या Next बोलते हैं? Saturday, next Saturday, 8 p.m. नहीं, मैं ये इसका बात बोल रहा हूँ। ये अभी जो पार्लियामेंट बैठेंगे ना, तो Okay. सेशन हाँ, yes. कल से है ना। 2 तारीख तो से। एक अभी एक इशू आया है कि लाइव स्टॉक बिल करके आया है। आप लोग सुने हैं? कोई सुने हैं? बताइए। नहीं सुने? अरे दिस इज वेरी बर्निंग इशू इन इंडिया। अभी देखिए ना, इसी को लेकर मारकाट होने वाला है। लाइव स्टॉक बिल 2023। लेट मी पुट Yes. लाइव स्टॉक बिल 2023। ये क्या है पता है? ये है जितना भी हमारे जो जानवर है New उसको humanism aspect हो जाएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने का ये बिल ला रहा है। Oh God. That is against new humanism then. ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं ये क्या पिकअप सेक्रेटरी भी हूँ, लीगल पिकअप एंड इसका, इसलिए मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं लॉयर लोगों को भेजा हूँ कि इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अभी बी रेडी, बी प्राउटिस्ट, बी न्यूमनिस्ट, बी क्या बोले ये पिकअप। तो अभी मैं जो है ना, हो सकता है मेरा 1 सप्ताह 10 दिन में एक वेबसाइट भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है। और उसमें वॉलंटियर सिस्टम होगा, डोनर सिस्टम होगा। जो वॉलंटियर करना चाहते हो आएंगे। तो मैं एक मास्टर यूनिट है मेरा, प्राउड, ये क्या बोलते हैं, मास्टर यूनिट तो नहीं कहा जाए,
कि एक हमारा आनंद नगर में ये 11 एकड़ का लैंड है, ये बड़ा मल का है, वहां पर ये पिकअप का ही है। तो उसमें मैं, जैसे कि हम लोग ये अभी बहुत सारी चर्चा किया, तो इसमें मेन इम्फेसाइज हम लोग को करना है, कोई एक चीज को लेकर, मास्टरमिंट हो या कोई ये मतलब लोकल जो ब्लॉक को लेकर हम लोग प्लान बनाएं। मैं अपने मास्टर ये के तरफ से किया हूं कि इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो रहा है। तो अब क्या करना है, हम लोग का भी आश्रम का जो जितना भी ये सिस्टम है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये भी डिसबैलेंस है। वही एक ही दादा, एक ही ये मार्गी दादा के पास 10 दादा जाएंगे, 10 डिपार्टमेंट जाएंगे, उसी को कलेक्शन करो, उसी को ये करो, उसी को वो कर, परेशान पड़ता है। ये हम लोग का भी इकोलॉजिकल बैलेंस नष्ट हो गया है। Yeah, मैंने Dada, सोचा, we appreciate, yeah. मैंने सोचा है इसमें फ्रूट एंड क्या बोलते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। That's great. कम से कम 5,000 नींबू का पौधा हो, चीकू का पौधा होगा, नीम होगा, फिर ऐसे मेडिसिनल प्लांट भी मैं 8-10 करूंगा, इसमें फ्रूट प्लांट भी 8-10 करूंगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आगे बढ़े। तो इसमें और कुछ लोग भी आगे आए हैं, मैं तो इसको 4-5 साल में एकदम सेल्फ सफिशिएंट बना दूंगा। Very तो good. हम लोग कुछ प्रोजेक्ट भी लें, केवल हम लोग बातें करने से नहीं, कुछ काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक से मुझे कहा गया है कि इसको कैसे प्रचार किया जाए, तो वो सब चीज है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को डाल दूंगा इसमें, ये राजेंद्र जी को या तो भेज दूंगा, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाया था इसको लेकर, लेकिन टाइम का अभाव है। जैसे व्हाट इज द फंडामेंटल राइट प्रपोज्ड बाय द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर what is the role of the world militia according to Proud, what is the ये, तो ये जो है ना क्वेश्चन आंसर के रूप में अगर आप लोग मिलेगा, you will have some interesting You ensure that it comes with answer, huh? Question comes with हाँ answer. हाँ, नहीं मैंने आंसर भी बना रखा है ना। तो ये जो है, तो मैंने एक बात और रखा था कि देखिए, इस पूरे प्राउड का जो गूढ़ चीज है, वो क्या है, वो है आपका जीवन वेद। Yeah. जब तक से जीवन वेद में हम लोग स्टेब्लिश नहीं हो जाते, जब तक से जीवन वेद को पूरा भारत को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, तब तक से कुछ नहीं होने वाला है। Absolutely. ये जीवन वेद एक छोटी सी किताबें हैं, लेटर। मैंने अपने दादा दीदी लोगों के बीच में इस बार एक बात रखा कि हम लोग इसको एक काम करें कि इसको पूरा पब्लिक में लाए। जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसको अगर लोकल लेवल पर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जितना स्कूल कॉलेज है उसको करें, उसमें 10,000 स्टूडेंट होगा, 5,000 स्टूडेंट है, 5,000 स्टूडेंट के पास जाए, और उसको हम लोग या तो हम लोग डिसाइड करें कि उसका आंसर क्वेश्चन तैयार करें, या उस पर हम लोग या तो कुछ ऐसे राइटिंग तैयार This करवाएं। is very good project, brother. This is very good project. तो Morality इसलिए, has to be the base, yeah. तो इसलिए उसमें क्या होगा, उसमें लोकल और क्या हो सकता है आपको बताता हूँ। उससे लोकल आपको जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं, उसको 100 रुपया आप फीस रखिए, और अगर 5,000 या 10,000 आपके पास ये हो जाते हैं, हो ना, बहुत दिक्कत नहीं, और उसको फर्स्ट प्राइज आएगा, उसको 1 लाख रुपया दीजिए, 50,000 दीजिए। ऐसे करके आप आगे बढ़ाएंगे तो लोकल लोग जुड़ेगा, आप स्कूल जुड़ेगा है। तो ऐसे हम लोग 10 साल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट है। लास्टली मैं ये बोलूंगा कि मैंने एक किताब छपाया है, ये जो आप लोग को मैं कई बार भेज चुका हूँ, है ना, तो आप लोग देखेंगे। That is not visible. Proud nutshell है ना? हाँ, प्राउड इन नटसेल है। Okay. लेट मी सी video setting, let me general. Few people want to ask questions, so let us give them also 5 minutes. Yes, please go ahead. Geeta Didi, you can ask question by the time. नमस्कार दादा, एक्चुअली आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं ऐड करना चाहती थी जीवन वेद का, दादा ने जो कहा स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, तो मैं थोड़ा बताना चाहती थी दादा। इस पे थोड़ा वर्क किया मैंने। अभी मैंने समर कैंप में जो हमारे स्टूडेंट्स थे
उनमें हमने जीवन वेद के ऊपर क्लासेस करवाई थी और जो हमारे स्टूडेंट्स थे क्लास 1 से लेकर 8 तक उनको हमने प्रॉपर पीपीटी बनाकर शेयर करा और उनको प्रॉपर एक एक पॉइंट के ऊपर उनको क्लैरिटी की पिक्चर्स के कार्टून की पिक्चर्स के थ्रू तो काफी बच्चों को इसका समझ में भी आया है। तो एक छोटा सा ये हमारा एफर्ट चल रहा है कि हम हर बार समर कैंप में जीवन वेद का पार्ट 2 एंड 3 पार्ट 1 एंड 2 को लेते हैं, जिसके अंदर जो जितने भी बच्चों से रिलेटेड हमारे सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं या 16 पॉइंट्स में जो हम सिखा सकते हैं, तो हम थ्रू द पीपीटी एंड पिक्चर्स हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो ये थोड़ा मुझे ऐड करना था कि ये थोड़ा हमारी तरफ से जीपीएसएफ में हम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी Didi. गुड, वेरी I've गुड also made इनिशिएटिव। 5-minute Yama Niyama. जी दादा, यामा video. नियमा Yeah, I proper. shared with Didi also. Yeah, it's a wonderful effort Didi is doing, and we all should do wherever we are. Yes, Dada, thank you very much. And you have shared, you want to show your book, so please let us do your. Yes, yes. This is 4 books I have just printed last month. Okay. This is Very the different. Prout in Nutshell. This Okay. Prout in Nutshell. It is volume 1. We call now. Now you will not get any part 1, part 2, and part 3, part 4. Yes, sir. This part 1, part 2, part 3, and part 4 In one. is included in one year. Okay, okay. So it is very beautiful book. Yeah, And, I saw it, you it know, looks very You know beautiful. मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। Yeah, और we are not लोग able to see from here. कि yes. आप केवल मोटा देख रहे हैं, लेकिन आप हाथ में उठाएंगे बहुत हल्का रहेगा। आप पूरे जर्नी पर पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा किताब है। आप लोग इसको जरूर इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि And बाबा one का question, किताब। in all this is these in 4, English or have you Hindi? concluded all 21 volumes? I mean, in a nutshell? Yes, Okay. actually we have included in 20 volumes हैं। इसमें जो है ना ये जो है ना आपका सेकंड एडिशन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एडिशन वाला आप लोग ने देखा होगा, ये जो है ना ये वॉल्यूम है सेकंड एडिशन के करके वो लिखा हुआ है Okay. ना। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सेकंड ये एडिशन है। इसमें बिमलानंद दादा, जयंत कुमार जी आप लोग जानते होंगे, वो हम लोग जानते हैं, बहुत पुराना है, ऑस्ट्रेलिया का मार्गी है। जी, वो जी। सब लग के वो इसको ये कंपाइल किए थे, वो एडिशन है। और आप लोग मंगा सकते हैं, मेरा वेबसाइट है वहां पे। प्लीज गो अहेड। Thank you, Dada. आप शेयर करते रहिए। Srija Didi, you want to ask anything? You have raised hand. And after that, we'll conclude. Yes, Dada. Mine was a very simple question. Is this Jeevan Ved and Sprout volumes Yeah. available in English? Yes, available English. in English. Yes, yes. And Guide to Human Conduct also we have enough copies for Yeah, students Didi, Jeevan distribution? Ved and Yes. Guide to Human Conduct is same. Yes, yeah, Guide to Human Conduct. Yeah. We have enough copies for the student distribution. Yes, Is You that have yes, to yes. print if it is Yes. not there. That's Right. not a big job. Yeah. Okay, fine. Yeah, we'll start with that for now. Yes, yes. Right, Students. Didi. Thank Thank you very much. So it was a wonderful session. Let me conclude because we have. And Dada, I just have one suggestion. Yes. Whatever questions, because that is like a way of, it is a string for understanding. Whatever Yeah. questions you have, you have given us, if you could give it us as a guide with the answer, because that was Yes. very crisp, I the will share answers it. you gave. Dada told he will share and I'll share with you all. Okay. Thank you. So thank you very much, Dada. First of all, I would like to thank Acharya Harishan Dauddu Dada that you accepted our request. So thank you very much. It was actually, going through our baby steps of Prout. It was wonderful. And at the end, I think we know that Prout, which stands for the progressive utilization theory, which you told in the very beginning, is a socio-economic and political theory at present. And basically, as you touched, economic democracy, balanced economy, socio-economic security, which is very important, 5 fundamentals requirements. Culture renaissance is again very important. Each cultural unit has to be protecting their culture. And then progressive utilization has to be progressive. That is again you told. And finally, you told the leadership has to be ethical leadership. Because Prout highlights the importance of ethical leadership.
and governance as well. So it calls for leaders who are selfless, principled, and committed to the welfare of society. So ethical considerations and moral values should guide the decision-making process in all aspects of life. And that is what at the end you suggested, and we appreciate. The Jivan Ved has to be taught everyone right from the schools, primary schools, because Baba also says this is a formative age, and this is the age where we can inject the morality among children, in their language, like Gita Didi told. We have to put, if you are teaching the, primary school children, we cannot talk long yama niyama definitions. We have to put in what they can understand in pictorial form, in picture form. I also have made something which I will share. Actually, it was made by brother Rudra Dev. He's in Taiwan and he's a wonderful person. Dada must be knowing. Yeah. And that I will share. It's a beautiful Yama Niyama pictures. From my place in primary schools, I have pasted those as a poster. You like it. So thank you very much, Dada. I think we should conclude the session here. Srija Didi, your hand is raised is still. I think there's nothing to say. So thank you very much, everyone. No, not much. Okay. So every Saturday, we are here with one or the other topic. And with your all presence, it makes difference even to society and to us as well. Yes, Dada, you wanted to say anything in conclusion? Now, hopefully my class was not monotonous. Not at all, Dada. Not at all. I was trying to explain. Dada, your presentation was more than excellent. It was actually feast to an eye. Matlab, the way slides are designed, it's up to an extremely professional level. So I enjoyed a lot. I think we you so should much. learn that part also too from you. No issue, Didi. I am always there. So thank you, Dada. Thank you, everyone. Namaskar. Namaskar, Let us do a namaskar. minute of meditation And as Dada, per our is there- protocol at the end. Dada, Yes? I just want to ask something. Are we continuing with this class next week? No point. Again, we'll ask Dada sometimes to come. Next day, your session, let me declare as here only, the Gandhism and Proud. Next Saturday session is Gandhism and Proud. Because we have a lot of comparison with the Marx and Proud and capitalism and Proud. That is hardly people have talked about Gandhism and Proud. So we will talk next Saturday. So be present and enjoy the session, do the preparation. So thank you very much. And namaskar to everyone. Let us do a minute of meditation as per our protocol before we conclude. Thank you. Namaskar. And again, I thank you all, including my Dada Acharya Harishananda Vadut. And many Dadas had joined today, and it was a wonderful session. That is why the attendance was very good. So thank you, Dada, to rejuvenate ourselves. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar, everyone, and see you next Saturday, 8 p.m. Thank you all. Namaskar, everybody. Namaskar. So with your permission, I am closing the Namaskar. Namaskar.